नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है और मेरे साथ दीप जांची मौजूद हैं। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में काम कर रही है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पुनर्जन्म के काम हैं, जो हमारा पुनर्जन्म होता है, उसकी जो यादें हमारे इस जन्म में हमें याद रह जाती है। पुनर्जन्म में हम क्या काम करते थे, हमारा जन्म कहाँ हुआ था, हमारे पास उस समय क्या चीजें थी, हमारे परिवार में कितने लोग थे, ये सारी चीजें लोगों को अपने इस जन्म में याद रहती है। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें विज्ञान सनातन दोनों का समावेश होता है। तो दीप झांझी बहुत लंबे समय से इस विषय पे काम कर रही है, तो मैंने सोचा उनसे बात की जाए और उनके इस काम को और लोगों तक पहुंचाया जाए। दीप झांझी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बातचीत में। सबसे पहले आप जो PLR के को लेकर आप काम कर रही है, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन है क्या, और आपने इसको लेकर क्यों रिसर्च करना शुरू करा? आपको क्या लगता है कि PLR के बारे में लोगों को जानना आज के टाइम पर कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि अंधविश्वास भी बहुत होता है, लेकिन ये विज्ञान के आधार पर इसको हम लोग साबित कर सकते हैं कि हमारा पहला जन्म क्या था। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत शुरू से करती हूँ। इसे संक्षिप्त में PLR बोला जाता है और इसे विस्तार में बोला जाता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इसको हिंदी में बोलें तो पिछले जन्मों का दर्शन। तो हम पिछले जन्मों का दर्शन क्यों करते हैं? जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास से हमें सीख मिलती है, हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो दर्शन भी है, इससे हमें कुछ सीखने को, समझने को मिलता है, जिससे कि हम अपने प्रेजेंट जीवन को सुधार सकें। तो हिस्ट्री दूसरी तरह से भी डॉक्टर्स भी पूछते हैं। एक तो हो गया जो इसको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कह सकते हो कि हमने पिछले जन्म को समझा। अब इसका हिस्ट्री से अगर जोड़ें तो डॉक्टर्स जैसे हैं, डॉक्टर्स आपके शरीर के लिए जब भी इलाज के लिए जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो आपके पिछले परिवार के बारे में आपका हिस्ट्री जाने, मेडिकल। तो वो किस लिए जानना चाहते हैं कि उससे वो अनुमान लगा सकते हैं कि आप किन परिस्थितियों में पैदा हुए, किन परिस्थितियों में जीते हैं, तो उनसे आपको वो बीमारी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हिस्ट्री के जानने के कई रीजंस होते हैं। आर्कियोलॉजी पूरा डिपार्टमेंट है, इस तरह से बहुत सारे हिस्ट्री के लिए तरह तरह से निरीक्षण होता है। तो ये भी एक तरह का हिस्ट्री का निरीक्षण ही है। अब इसको दूसरे ढंग से समझाया जाए तो हमारा ये जो शरीर है, ये जड़ है, ये एक शव की, इसको शव की तुलना कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई चीज धारण होती है तो उसमें एक ऊर्जा आती है, एक शक्ति की उत्पत्ति होती है। तो उसे हमारा जो हिंदू धर्म है, जिसमें 3 को महत्व दिया गया है, तो उसमें क्या है कि शव के अंदर शिव की उत्पत्ति होती है, जो कि निराकार है। और वो निराकार, और जब शव का जो मिलन होता है तो शक्ति, एक ऊर्जा पैदा होती है, एक ऊर्जा का, जिससे कि हमारा जीवन हम संचालित करते हैं। तो उस निराकार को समझना को, अगर अब हम इसे मॉडर्न टर्म्स में समझाएं कि अगर हमारे पास कोई लैपटॉप है या कोई फोन है, तो उसमें एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर की अपनी एक जर्नी होती है और सॉफ्टवेयर की अपनी एक जर्नी होती है। हार्डवेयर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, सॉफ्टवेयर की अपनी एक लैंग्वेज होती है। उसी तरह से अगर हम कहें बीज को अगर लेंगे तो वो इतना सा कण होगा। अमरूद को कैसे पता कि वो अनार नहीं है, अनार के बीज को कैसे पता कि वो तरबूज नहीं है, तरबूज को कैसे पता कि वो आम नहीं है। तो उस छोटे से बीज में पूरे उस संरचना की पूरी कोडिंग होती है जी। तो उस बीज को जरा सी सही माध्यम मिले तो वो अपना पूरा रूप धारण करती है कि आम का पेड़ पूरा आम का पेड़ बनेगा, तरबूज का एक पूरा तरबूज बनेगा। तो वो उनको एक जरा सी एक सहूलियत चाहिए होती है, तो वो होती है हार्डवेयर की कोडिंग। बट अब जब सॉफ्टवेयर की बात करें तो अब जैसे अगर फोन का एग्जांपल लेते हैं
तो फोन में आपको मैसेजेस आते भी हैं और मैसेजेस जाते भी हैं, और मैसेजेस आना जाना वो अदृश्य उसमें रूप में होता है जी। कि अगर आप फोन ऑन कर रहे हैं और आपके कमरे में 505 लोग, 5000 कितने भी संख्या में लोग हों, मगर उनके फोन को कैसे पता कि इसका मैसेज इसी के फोन में आना है, किसी और के मैसेज फोन में नहीं जाना है। तो उस कमरे में बैठ के वो मैसेज उसी के लिए आएगा, और उस मैसेज में भी ये होगा कि अगर हमारे पास उसके पास एप्लीकेशंस हैं, कि उसके पास ईमेल भी है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, बैंकिंग भी है, हेल्थ भी है, तो उसकी जो मैसेज है वो उसी पॉकेट में जाके उसी एप्लीकेशन में बैठेगी, किसी और में नहीं जाएगी। जी। तो उस लेवल तक पता है। तो उसी तरह से हमारी इंद्रियां काम करती हैं कि वो सब तरह के मैसेजेस लाके देती हैं और वो वहीं रहते हैं। रहते कैसे कि अगर आपने ईमेल में ये मैसेज आके पढ़ा है या व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़े हैं या कोई भी हैं, वो वहां पे तब तक पड़े रहेंगे जब तक हम जाके उस पर कोई काम ना करें। या तो हम उस पर जाके हम उनसे पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ने के बाद अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया तब भी वो वहीं रहेंगे, फिर पढ़ने के बाद अगर हमने उस पर कोई एक्शन लेना शुरू किया कि हमने सिर्फ सोचा उसके बारे में तो वो वही है, मगर अब हमने उसको सोचा कि हम उसको डिलीट करें या फिर हम उसको आगे मैसेज करें तो हम दूसरे मैसेज का इंतजार करेंगे। तो उसी तरह से ये इंद्रियां जो हैं कि वो रोज एक नया मैसेज लेके आती हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम उन्हें कितनी जल्दी उन पे एक्शन ले रहे हैं। अगर हम उन पे एक्शन नहीं ले रहे तो वो मैसेजेस वहीं पड़े रहेंगे जब तक हम एक्शन नहीं लेते, और अगर हम एक्शन लेंगे तो वो अगला मैसेज लेके आएंगे, फिर हमें उस मैसेज को समझना पड़ेगा। तो उसी तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है, हमारी इंद्रियां वो मैसेजेस ला के हमारे शरीर में रखती हैं। अब इसमें एक और रूप से उसे देखा जाता है कि हमारा जो सब कॉन्शियस लेवल है वो तीन उसमें माना जाता है कि एक कॉन्शियस, एक सब कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस को तो आप उस तरह से कहते हैं जैसे एनेस्थीसिया में डॉक्टर आपको डाल देते हैं तो आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जो डीप स्लीप होती है जिसमें सपने आते हैं वो भी एक तरह से अनकॉन्शियस है क्योंकि आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। और फिर एक कॉन्शियस जो हम जागरूक अवस्था में हम बात कर रहे हैं, और एक होता है सब कॉन्शियस जहां पे कि मैसेजेस आते हैं, जैसे हम कहीं होते भी हैं फिर भी दिमाग हमारा होता है ना कि कहीं और चल रहा है, कि हमारे दिमाग में और भी 4 चीजें चल रही हैं। तो वो जो है वो सब कॉन्शियस लेवल है कि वो ना सो रहे हैं ना जाग रहे हैं, फिर भी वो दिमाग में अलग एक लेवल के भाषा चल रही है। तो वो उसको हम जब टैप करते हैं और हम उसको जब कॉन्शियसली टैप करते हैं तो या तो हम उसे जैसे कहें कि हम किसी को हिप्नोसिस करके अगर हम उसको करें या ध्यान में बैठ के करें, तो जब हम उसको टैप करते हैं तो हम वो मैसेजेस को अलग ढंग से पढ़ सकते हैं। और हमें वो मैसेज जैसे हार्डवेयर की अपनी एक भाषा होती है, सॉफ्टवेयर की भी अपनी एक भाषा होती है, तो वो भाषा भी सीखनी पड़ती है। जैसे आप किसी भाषा के विशेषज्ञ, अगर आप जर्मन सीख रहे हैं, स्पेनिश सीख रहे हैं, कुछ कोई भी सीख रहे हैं भाषा, तो आप उनके विशेषज्ञ ढूंढेंगे, अलग अलग तरह के विशेषज्ञ ढूंढेंगे, और फिर आपको वो सीखने के लिए भी एक पद्धति, एक समय लगेगा। आप एकदम से ओवरनाइट नहीं सीख लेंगे, उसकी भी एक पद्धति होती है। तो उसी तरह से हर सॉफ्टवेयर में हर एक जने की अलग अपनी भाषा हो सकती है। आपको कौन सा विशेषज्ञ आपके लिए सूटेबल है वो भी आपको उसके लिए खोज करनी पड़ती है। आपको भी, आप जाते हैं, आप कभी मेडिकल भी करते हैं, आप कभी लॉ भी करते हैं, आप कभी इंजीनियरिंग भी करते हैं, आप कोई अलग अलग चीजें पढ़ते हैं और समझते हैं, इसीलिए कि आपका जहां पे सबसे ज्यादा आपका सामंजस्य बैठे आप उसकी तरफ झुकना चाहते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी आपको अलग अलग तरह से ट्राई करना पड़ता है जिससे कि जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है वो आपके लिए निकल के चीज सामने आए, जो आपको मदद करे अपना जीवन आसान करने के लिए। तो हम जो ये करते हैं ये खास करके इसीलिए करते हैं कि जो हमारे आज के जीवन में परेशानियां हैं, खास करके देखा गया है पीएलआर उन लोगों के लिए काम करता है जिन्हें रिश्तों में मुश्किल आती है, कि
बाकी चीजें जैसे ध्यान और मैनिफेस्टेशंस, ये सब जो तरीके हैं, वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, तो ये बहुत चीजें समझाते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी एक तरह से आप कह लो कि एक बूंद है, एक बूंद जैसे ही एक बूंद की रचना होती है, तो एस्ट्रोलॉजी उसके चारों तरफ का भूमंडल देखती है कि उस समय भूमंडल में क्या क्या चीजें हैं। तो और उसके बाद वो तय अनुमान लगाती है कि ये परिस्थितियां हैं, तो ये इस जीवन के साथ, इस बूंद का जो उत्पत्ति हुई है उसके साथ ये परिस्थितियां होने का पूरे चांसेस हैं। तो जैसे कि अगर हम ऐसे कहें कि किसी का पाकिस्तान में कहीं जन्म हुआ, और अब पाकिस्तान के बाद, उस जन्म के बाद अगर कोई किसी वरिष्ठ से बात करें, किसी बूढ़े से बात करें, जो कि उन्हें बोले कि हम उस गली में उस समय में पैदा हुए थे, तो वो बहुत हद तक आपको बता सकते हैं कि उसका जीवन कैसा रहा होगा। क्योंकि उसको पता है कि उस समय पार्टीशन हुआ था, उस समय ये हुआ था, उस समय ये दंगे हुए थे, तो वो कि अच्छा फिर वो वहां के लोग वहां गए थे, वहां के लोग वहां गए थे, तो वो बहुत हद तक आपको बता सकता है कि ये वाला बंदा आपको कहाँ मिलेगा, उसका जीवन रूप क्या होगा, वो आपको दर्शा सकता है। तो उसी तरह से जो हम एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हैं कि हम देखते हैं कि भूमंडल में ये सब चीजें हैं, और उसमें अब हम पता ढूंढते हैं। जैसे कि पता कैसे, कि हम पता क्यों ढूंढते हैं, तो कि पता भूमंडल हुआ, उस भूमंडल में जैसे आप कहो कि हम इस लोकेशन में, जैसे इस मैप पे हम धरती में हैं, धरती में हम इस कॉन्टिनेंट में हैं, इस कॉन्टिनेंट में हम इस कंट्री में हैं, इस कंट्री में हम इस स्टेट में हैं, इस शहर में। फिर उसके बाद आप उस घर नंबर पे, गली नंबर पे, और फिर उस घर पे एड्रेस पे आते हैं। तो उसी तरह से जो एस्ट्रोलॉजी है वो 12 राशियों में बटी है। वो 12 राशियां हैं जो कि एक तरह से 360 को 30 डिग्री के एंगल पे डिवाइड करती है। तो हमें वो लोकेशन मिल रही है उस बूंद की। और फिर उसके बाद हम नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं, तो वो 13 सवा 13 के करीब एक और एंगल बनता है, तो वो और सूक्ष्म रूप में हम उसे देख रहे हैं। तो इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी काफी हेल्पफुल होती है टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ द हार्ट बॉडी, जो शरीर की जो उत्पत्ति हुई है। तो एस्ट्रोलॉजी अनुमान देती है। उसके बाद फिर हम अपने जो अंदर की जो सॉफ्टवेयर की भाषा है, उससे हम जब हम उसे टैप इन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अब ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो मिलन हुआ है, अब क्योंकि सॉफ्टवेयर की अपनी, और वो बहुत एनर्जी डजंट गेट डिस्ट्रॉयड, तो वो कभी खत्म नहीं होती है। तो वो जब, और हमारे जन्म, हमारे में विश्वास है पुनर्जन्म का, तो पुनर्जन्म में विश्वास होना जरूरी है। जब तक आप उसमें विश्वास नहीं करेंगे, आप इन चीजों की तरफ झुकाव भी नहीं होगा आपका। तो आपको, जब आप पुनर्जन्म के बारे में सोचेंगे, आप समझेंगे, तो हमारे किताबों में लिखा है कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो आप, और उसमें जो हमें पढ़ाया गया है, वो ये भी पढ़ाया गया है कि हम मिनरल फॉर्म में होते हैं, फिर मिनरल फॉर्म से हम प्लांट फॉर्म में आते हैं, फिर प्लांट फॉर्म से हम किसी मैमल फॉर्म में, जैसे कहें कि पशु जीवन में आते हैं, और फिर उससे फिर हम मनुष्य जीवन में आते हैं। तो इतनी लंबी जो हमारी जर्नी होती है, उसकी जो मेमोरी है वो हमारी कहीं ना कहीं रहती है, और वो किसी ना किसी जीवन में कौन सी वाली चीज प्रभावी हो जाए, उभर के आ जाए, वो हमें नहीं पता चलता। तो वो पुनर्जन्म से हमें, ये जब हम रिग्रेशन करते हैं, थेरेपी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन से जीवन का प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम 84 लाख योनियां, और उसके बाद मनुष्य की भी योनियां जो हैं, तो हम कितनी, अगर हम 100 की भी बात करें तो कितना डीप हो सकता है। तो उसमें अगर हम 100 दर्शन भी कर लें, और अगर हमारे 100 जीवन का भी हम पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो कितना ह्यूज इम्पैक्ट हो रहा है।
तो उसमें हमें देखना है कि कौन कौन से कुछ जीवन हैं जो ज्यादा प्रभावी होते हैं। जैसे कि अगर कोई बड़ी घटना घटी है कि उस जीवन में अगर हमारी मृत्यु किसी ऐसे की दंगे में हुई है या डूब के हुई है या अर्थक्वेक मर्डर किया है, तो अगर उन परिस्थितियों में होती है तो उसकी जो मेमोरी होती है वो बहुत स्ट्रांग मेमोरी होती है। तो वो जो स्ट्रांग मेमोरी है, कई सारी कहानियों में, सीरियल्स में, किताबों में हमने पढ़ा है, जैसे अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है, उसको वो सारी चीजें याद होती है कि किसने उसका मर्डर करा था, परिवार के लोगों ने करा था, दोस्तों ने करा था। तो ये जो आप बोल रहे हो जो भयंकर घटनाएं हैं उसका जीवन में हमेशा असर होता है, वो हमारे अपने जीवन में भी असर होता है। अगर हमारे साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है, भले ही हम बचपन में हमारे साथ कोई हादसा हो जाए या जवानी में हादसा हो जाए, लेकिन तहाँ उम्र वो घटना हमारे दिमाग में रहती है। तो उसी तरह से ये घटना आत्मा में भी रहती है जी। तो ये जो बड़ी घटना है, इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताती हूँ। जैसे एक किसी ने किसी का विशेषज्ञ ने किसी का PLR किया था जी। तो उसमें वो लेडी जो थी, जैसे परिवार हमारे जो हमारे हिंदुओं में होती है, शादियां जो होती हैं वो अरेंज मैरिज जो होती हैं, उसमें आप परिवारजनों को शादी के बाद समझते हैं। हाँ। आप पहले से उनसे रिश्ता नहीं होता है। तो उनमें एक लेडी का जो शादी के बाद घर वालों से जो रिश्ता बना, उसमें उन्हें पता चला कि उनकी सास से बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है, नंद से भी बहुत अच्छा नहीं है और पति से भी बहुत अच्छा नहीं है। तो ये महिला बहुत परेशान रहती थी, रोज सुबह उठ के ध्यान करती थी, पूजा करती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी कि उन्हें शक्ति मिले कि वो इस रिश्ते को निभा पाए अच्छे से। मगर वो शाम तक आते आते, रात तक आते आते वो पॉजिटिविटी उनकी सारी खत्म होके वो नेगेटिव हो जाती थी। तो जैसे जब आप परेशान होते हैं तो आप कई तरह के इलाज ढूंढते हैं, तो कई तरह के इलाज ढूंढती किसी PLR विशेषज्ञ के पास पहुंची। तो उन विशेषज्ञ ने जब इनको हिप्नोसिस में डाला तो उन्होंने ये पाया कि वो किसी एक दरवाजे के बाहर खड़ी थी और वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, कि उन्हें लग रहा था कि कुछ बहुत भयंकर घटित हो रहा है उसके पीछे। तो विशेषज्ञ ने उन्हें समझाया कि नहीं, आप जाएं पीछे और देखें, आप इसे साक्षी भाव से देख रहे हैं, आप इस जीवन में अब है नहीं, तो अब आप उसे देख रहे हैं, आप देख के आइए कि क्या है, जिससे कि हम समझें कि इस जीवन में कैसे आपका सुधार लाना है। तो वो खोल के जब अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि एक पुरुष हैं जो कि बहुत लंबे चौड़े हैं, उन्होंने राजस्थान की तरह की एक पगड़ी बांधी हुई है और वो गुस्से में जैसे आंखें लाल होता है उस तरह से वो खूब लाल और पसीना टपक रहा है। तो उस तरह का उन्हें एक पुरुष के दर्शन हुए। तो उन्होंने बोला कि आप कमरे में और देखें कि और कौन कौन है। तो उन्होंने देखा कि एक महिला है जिनको दीवार पे देख के सर मारा है और उनके सर पे से खून निकल रहा है और वो गिरी हुई हैं। उनके साथ में एक बेटी खड़ी है और वो भी रो रही है और वो भी ऐसे है जैसे कि उसके साथ भी मारपीट हुई है। और फिर वो थोड़ा घूम के देखती है तो एक छोटा बालक भी खड़ा है और वो भी रो रहा है, जैसे भय में रोते हैं, घबराहट में, तो उस तरह से वो भी रो रहा है। तो फिर थोड़ी देर में महिला को ये एहसास होता है कि ये जो पुरुष है ये तो मैं हूँ, उस जीवन में मैं हूँ, और ये जो महिला जो सामने रो रही हैं ये मेरी सास हैं। उस जीवन में मेरी पत्नी थी, इस जीवन में मेरी सास है, और वो जो लड़की है वो मेरी नंद है और ये जो लड़का है वो मेरे पति हैं। तो उसमें उसने देखा कि कैसे ये डायनेमिक्स चेंज हुआ कि मैंने कितना भयंकर रूप से अपने उनको तड़पाया है, और वो उसने देखा कि मैं उस जीवन में किसी गांव की सरपंच मुखिया थी और मेरे में इतना ईगो भर गया था, इतना वो हो गया था, घमंड हो गया था कि मैं किसी को कुछ नहीं समझ के और सबके साथ मारपीट करता था। तो फिर जब वो उससे बाहर निकल के आई और वो जब वो भाव, क्योंकि उन्होंने, तो हम PLR ज्यादातर क्यों उस बंदे के ही थ्रू कराते हैं। एक तो होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स भी एक होता है जिसमें कि आपके जीवन का दर्शन कोई और करता है, मगर हम PLR क्यों करवाते हैं? हम PLR इसलिए करवाते हैं कि हम चाहते हैं कि आप उसको समझें। आप जब खुद दर्शन करेंगे, आपके लिए कोई दर्शन नहीं करेगा, आप जब खुद दर्शन करेंगे
तो जो भाव आएगा वो आपके साथ ज्यादा रहेगा, आपको उसको संभालना आपको समझ आएगा, हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझोगे। तो वो लेडी जब बाहर आई उससे तो उन्होंने जब वो वापस अपने रेगुलर जीवन में गई तो उसके बाद जो भी परिस्थितियां जीवन में आती थी तो उन्हें बार बार ये याद आता था कि जो मैं इनके साथ करके आई हूँ उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, बार बार वो होता था। तो कह रही थी धीरे धीरे मैं अंदर से इतनी शांत हो गई, खुद से इतनी शांत हो गई कि 3 साल बाद परिस्थितियां इस तरह से बदली कि उसके बाद वो लोग भी शांत होने शुरू हो गए। पूरी तरह से नहीं खत्म होता क्योंकि वो इतना करके आई थी, तो वो मगर वो ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे पीएलआर काम करता है। जैसे कि हाँ, आप जो बातें बता रहे बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ हम जो मानते हैं कि हमारे जो कर्म है, जो हम काम कर रहे हैं, जो लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जो हम जीवन जी रहे हैं और जो जीवन हम जी चुके हैं, जैसे अगर हमारी स्थिति आज खराब है तो लोग बोलते हैं कि हमने पिछले जन्म में कुछ गलत करा होगा, इस वजह से हमारी स्थिति खराब है। जो लोग खुशहाल है तो उनके बारे में कहा जाता है कि पूर्व जन्म में इन्होंने कुछ अच्छे काम किए होंगे इसलिए वो आज खुशहाल है। तो आप इस बातों को कितना सही मानते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो सनातन में विश्वास नहीं रखते हैं, हिंदू आस्थाओं में विश्वास नहीं रखते हैं, वो तो इन सब चीजों को मजाक में ही लेते हैं। इसके लिए अब मैं आपको वेस्टर्न सोसाइटी का एक एग्जांपल दूंगी। डॉक्टर वाइस करके हैं जो वेस्ट में पले बड़े और उन्होंने हर वो चीज करी जो कि वहां की सोसाइटी के हिसाब से सही मानी जाती थी। तो उन्होंने साइकोलॉजी में अपना वो पढ़ाई के लिए जो भी मार्ग था उन्होंने वो लिया और वहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी। उसके बाद उनके पास एक विचित्र केस आया जिसमें कि जो उस जमाने में उनके प्रोफेशन में उस चीज का कोई समाधान नहीं था, मगर फिर भी क्योंकि वो जिस अस्पताल में काम करते थे काफी डॉक्टर्स ने कहा कि यही डॉक्टर हैं जो आपका, एक महिला थी जो ऐसे ऐसे रिश्तों में घुसती जा रही थी बार बार जो कि उनके लिए खराब थे। तो और वो जैसे होता ना कि उधड़ती जा रही है कि वो बिल्कुल टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है। तो उस परिस्थिति में आके खड़ी हो गई थी कि हर रिश्ता वो उसी रिश्ते की तरफ अट्रैक्ट होती थी जो कि उनके लिए खराब होता था। तो जब ये उस परिस्थिति में इनके पास पहुंची तो इन्होंने उनको ट्रांस में डाला, हिप्नोसिस किया और ये अपना रेगुलर जो साइकोलॉजी का हिप्नोसिस है उस तरह से सोच रहे थे कि कर पाएंगे, मगर ये महिला अपने आप पुनर्जन्म की तरफ अग्रसर हो गई। तो ये साइकोलॉजिस्ट को भी समझ नहीं आया कि मैं इसको कैसे संभालूं इस सिचुएशन को, मगर क्योंकि उनके सामने हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं चलने देता हूं उसे। और उसमें उन्होंने कई जीवन देख डाले अपने, और उन जीवन से निष्कर्ष ये निकला, पता चला कि वो इस तरह के चक्रव्यूह में क्यों थी। तो उस चक्रव्यूह से जब वो निकली उनको बहुत चीजें अपने जीवन की समझ आई। वो एक अलग कहानी है उस महिला की, मगर उससे और अजीब या सुंदर कहानी कह लो ये इन विशेषज्ञ की थी कि ये अब इनको था कि अब मैं इसका क्या करूं, जो ये नई खबर मेरे सामने आई है, मैं अगर इसको अगर किसी को दर्शाता हूं या अपने उसमें, तो मैं पागल करार कर दिया जाऊंगा, मैं ही अपने प्रोफेशन से कह दूंगा, निष्कासित कर दिया जाऊंगा। तो उन्हें खुद इस चीज को, इस एक्सपीरियंस को लिखित रूप में पब्लिश करने में इन्हें खुद 5 से 8 साल लग गए। तो जब इनका एक समय आया जब इन्होंने इसको लिखित करके फिर पब्लिश किया, तो बड़ी उस समय के लिए उसमें बड़ी एक विचित्र चीज थी कि क्योंकि वेस्ट में पुनर्जन्म का विश्वास नहीं है, वो मानते हैं कि यही जीवन है और उसके बाद सब खत्म है, मगर यहाँ पे वो पुनर्जन्म की उन्होंने बात करी। तो उसके बाद तो ये एक तरीका है जिसमें कि वेस्ट को भी अपने विचार बदलने पड़े। तो अब आप देखते हैं ना कि अब जो बाहर वाले हैं, फॉरेनर्स हैं, वो क्यों हमारे हिंदुओं की तरफ आकर्षित होते हैं, हमारे धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो भी अब इस बात से विमुख नहीं रह पा रहे हैं, उनको अपनाना पड़ रहा है कि नहीं ये सच्चाई है वो उससे। तो इसीलिए, और पहले भी जो हमारे हिंदुओं के इस धरती को क्यों पवित्र माना जाता था, कि इसको स्पिरिचुअलिटी की लैंड क्यों माना जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे
हमेशा सदियों से जी। इंसान हमेशा उस निराकार, उस अल्टीमेट ट्रूथ के खोज में है। जी। तो और ये जितनी साइंस जो हमारे जो गुरुओं ने, जो हमारे पुराने गुरुओं ने जो करी, वो सारी उस अदृश्य निराकार अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचने के लिए वो सारी साइंस जीवन चलता साइंस से है। मगर वो साइंस के साथ जो हमने डिस्कस किया कि शिव और शव के मिलन से शक्ति उत्पत्ति होती है, तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग नहीं हो सकते। जब वो जीवन में आते हैं वो साथ ही चलने पड़ते हैं। फिर उसके बाद निराकार की अलग अपनी जर्नी हो जाती है। तो जैसे कोई भी बीज है वो एक अपनी कोडिंग लेके आता है और अपनी टाइम लिमिट लेके आता है। जैसे कि अगर कुत्ते का जीवन है तो उसका 15 साल का होगा, घोड़े का अलग होगा, हाथी का अलग होगा, इंसान का अलग होगा। तो इंसान का टिपिकली माना जाता है कि शतायु 100 साल की एक उसकी जीवन है। अगर उससे अच्छा चलाएं तो वो ज्यादा भी जी जाते हैं। हमने देखा है कि कोई 113, कोई 125 साल जी गए, कोई बहुत जल्दी मर जाते हैं, कोई। तो वो सब अलग उसकी एक्सेप्शंस हैं। मगर मोटा मोटा माना जाए कि आपके पास कोई भी चीज आती है, कंप्यूटर भी आता है, फोन भी आता है, तो कहते हैं कि भाई ये 10 साल चलेगा या 15 साल चलेगा, उसके बाद उसमें अपग्रेड्स होंगे या वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह से ये जीवन जो है ये 100 साल के लिए बन के आता है। मगर आत्मा जो है वो तो 100 साल में बाध्य नहीं है। हाँ। तो हमारे में जो 4 जो वो दिए हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ, तो ये 4 पद्धति वो उसी लिए दी कि जब शरीर में आत्मा आती है तो आप जो पहले मनुष्य जीवन में जो होता है 12 से 15 साल में एक अडल्ट बन जाता है, एक जिसमें कि आप अगले पीढ़ी को जन्म देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो वो होता है जिसमें कि अगर जरा सा भी सही माहौल मिले तो वो उसकी पद्धति है वो एकदम से पूरी हो जाएगी। जैसे पेड़ को भी अगर जरा सा मिले, माहौल ठीक मिले, तो वो पूरा पेड़ बन जाएगा, वो आम देने लायक या अमरूद देने लायक या जो भी। तो जो पेड़ है, जैसे जीवन मनुष्य जीवन है, उसको थोड़ा सा सहारा मिले तो 12-15 साल में वो पूरा एक अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए तैयार हो जाएगा। मगर फिर उसके बाद उसे और 12-15 साल दिए जाते हैं। वो ब्रह्मचर्य जो 25 साल का माना जाता है कि अब आपको इस समाज में जीना सीखना है कि ये समाज जो इस जीवन में जिस परिस्थितियों में आप आए हैं, उसकी आप वो चीजें समझें कि उसका क्या ऊपर नीचे है, उसके क्या बंधन है, उसको आप समझें। फिर जब आप उन बंधनों को समझ लें, फिर आप गृहस्थ में आए। गृहस्थ में आके फिर आप उसमें अब आप जो आगे की पीढ़ी है उसका भी आपको ध्यान रखना है, जो नई आएगी उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो तब आपको सक्षम माना जाता है कि अब आप इस काम के लिए निपुण हो गए हैं। तो इसमें होता है कि पहले जीवन में आप माता पिता चूज करके नहीं आ सकते। हाँ जी। वो आपके लिए प्री चोजन होते हैं कि आपको बता दिए गए होते हैं कि ये आपके माता पिता, और आप आते हैं तो आपका उसमें बहुत वो नहीं होता, चॉइस नहीं होती है। होती है, वो भी है, वो भी अलग पार्ट है, मगर वो कम होती है। तो वो होती है क्योंकि आत्मा कुछ सीखने आती है तो वो एक तरह की योनि में धारण होती है। तो वो उसकी पद्धति होती है कि आप क्यों किस परिवार में जन्म लिए हैं। जी जन्म का जो कॉन्सेप्ट है कि हम किस परिवार में जन्म लेते हैं, तो ये भी एक बहुत विचित्र कॉन्सेप्ट है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति झोपड़ी में जन्म लेता है, एक व्यक्ति महल में जन्म लेता है। तो इसमें भी जो हमारे पूर्व जन्म के काम है, जो हमारा विचार रहा है, जो हमारा काम करने का तरीका रहा है, जो हमने भलाई करी होगी, तो उसका भी असर मैंने देखा पड़ता है। और उसको लोग साफ साफ बता भी देते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में, साधु संत है, और जो इस तरीके के स्टडी कर रहे हैं वो लोग बता भी सकते हैं कि आपका जन्म इस परिस्थितियों में क्यों हुआ। इसको लेकर आपको और क्या कहना है? तो ये है जो चीज PLR से ही समझ आती है। तो ये जब आप करने लगते हैं तब आपको समझ आता है कि आपने इन परिस्थितियों में क्यों जन्म लिया, आपको उन परिस्थितियों से क्यों जूझना है, क्योंकि आपको वो सीखना है। तो मगर जो हमने जो 100 साल के लिए जो धारणा बनाई है, पहले तो ये
कि 12 से 15 साल में आपका पूरा जी। एक रूप तैयार हो जाएगा, फिर आप समाज के लिए तराएंगे, फिर अब आप अपनी मर्जी का परिवार चुनेंगे। जी। कहने को अपनी मर्जी का है, उसमें भी जरूरी नहीं है कि आपकी पूरी मर्जी है। ये माना जाता है कि अब आप पहले जो बाध्य परिवार के साथ आए थे, अब आप अपना खुद चुनाव कर रहे हैं। तो ये इसमें होता है कि बाध्यता और फ्री विल दोनों साथ साथ चलती हैं। जैसे शरीर का आकार, तो वो आकार तो बंधा हुआ है, मगर जो आत्मा है वो निराकार जो है, उसकी एक अपनी पद्धति है। तो हर चीज में तभी उसे ड्युअलिटी जो हमारे होता है कि अंतर्द्वंद जिसे कहते हैं, वो इसीलिए चलता है क्योंकि दो चीजें हमेशा साथ साथ चलती हैं और हमें इस जीवन में दो चीजों के बीच में सामंजस्य बिठाना पड़ता है हर मोड़ पे। कि शरीर की हमें लिमिटेशन समझनी पड़ती है कि जब ग्रोथ में होता है, ग्रोथ जब बढ़ने की फेज में होता है शरीर, तो वो तेजी से बढ़ता है। जी। तो वो जब तेजी में होता है तो उसे ये नहीं, उस समय नहीं पता होता कि ये कहाँ जाके मुझे रोकना है। हाँ जी। उस समय नहीं पता होता, तो उस समय तो वो तेजी में भाग रहा है और बढ़ रहा है क्योंकि उसको पता है कि अभी तो मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है। जी। फिर उसको समझ आती है कि कहाँ अब मुझे रुकना है। जब वो 12-15 के बाद, अब वो तब तक बच्चा अपनी पूरी हाइट, अपना पूरा वो एक तरह से एक रूप पूरा धारण कर लेता है। उसके बाद वो चौड़ा होता है, लंबा नहीं होता। तो मेंटली स्ट्रांग होता है। तो उसके बाद फिर अलग वो फिर मेंटल जर्नी शुरू होती है। तो शरीर की जर्नी 12 से 15 के तकरीबन में पूरी एक तरह से पूरी हो जाती है। उसकी अलग जर्नी चलती रहती है, वो अलग बात है कि वो बुढ़ापा भी आता है, वो सब भी होता है। तो मगर वो सामंजस्य बिठाना कि शरीर, जब शरीर में जिस में आत्मा को भी, अब वो आत्मा ने भी नई जर्नी ली है नई शरीर में, तो वो पहले भी तेजी से भाग रही है कि इसके साथ, अब उसके बाद उसको आत्मा को भी सीखना है कि मैं इन परिस्थितियों में क्यों आई, इस समाज में क्यों आई। फिर वो नए परिवार, उन परिस्थितियों में वो नया परिवार चुनेगी, फिर उसमें वो कुछ कार्यरत होगी। उसके बाद जब वो कार्यरत होने के बाद फिर जो होता है, जो संन्यास होता है, जब आपने ये कार्य की जो तेज प्रणाली आपने कर ली, फिर आप स्लो हो जाते हो। हाँ। फिर उसमें स्लो में होता है कि अब आप उन जो चीजें आपने करी हैं उनको अब समझना शुरू करते हैं। जी। तो संन्यास ये होता है कि अब अंदर की तरफ जाएं। अब आप अपना समझें कि ये जर्नी अब तक यहाँ तक क्यों आई। फिर आप उस जर्नी को जब समझ लें अंदर की, फिर आप उसमें स्थिर होके फिर आप वानप्रस्थ अगले जीवन की तैयारी की तरफ जाएं। तो आप फिर वो समाज सेवा में जाते हैं संन्यास में थोड़े समय, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप उस तैयारी में होते हैं कि अब मुझे अगला जीवन कैसा चाहिए। आप उसके बारे में विषय में सोच के और आप उसके लिए तैयारी करते हैं। तो ये 4 वो मेन वर्ग बताए गए हैं। और उसके तो हमेशा ये दुविधा जो रहती है, अंतर्द्वंद, दुविधा, ये सारे शब्द इसीलिए हैं कि आकार और निराकार का सामंजस्य बिठाना है और उसमें वो काम करनी, उसमें वो उस क्षमता से काम करना है। तो जब तो हर मोड़ पे जैसे कहते हैं ना कि एक आपके गुड और बैड बैठा है और आप उसके बीच में सोच रहे हैं, तो वो तालमेल बिठाने के लिए तो इसमें ये PLR हेल्पफुल रहता है। तो कहाँ पे वो पिछले जन्मों के कार्य आ रहे हैं, कहाँ इस जीवन के फ्री विल के आप रूप कर रहे हैं, वो चीज का सामंजस्य PLR थोड़ा आसान कर देता है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, हमने उसमें भी देखा है भगवान राम ने भी कई बार अवतार लिए हैं। तो इसको भी हम मान सकते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो नश्वर है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। आत्मा का कभी नाश नहीं होगा, ये बार बार किसी न किसी के शरीर के माध्यम से वापस अवतरित होती रहेगी। तो वैसे ही हमने देखा है कि भगवान राम ने अवतार लिया, उसी कड़ी में फिर भगवान विष्णु रहे, तो उनकी आत्मा तो एक ही रही होगी। तो वैसे ही हमारा मनुष्य का है, हमारी आत्मा एक है। तो हम देखते हैं कि पितृ दोष या फिर हमारे परिवार के पूर्वज वो कभी सपनों में आते हैं, हमें चीजें बताते हैं। तो ये भी बहुत हर हिंदू के साथ में तो ये होता ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है ये बचपन से ही शुरू हो जाता है, क्या कहेंगे। और इसकी
वास्तविकता इसको हम बिल्कुल नकार नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे दादाजी सपने में आते हैं, वो हमें चीजें बता के चले जाते हैं, फिर लोग उस तरफ ध्यान देते हैं। जैसे कि हमारे गांव में एक सच्ची घटना हुई कि सपने में एक बुजुर्ग ने आया और उनको ये चीजें बता दी कि यहाँ पे आपको ये चीज मिलेगी, तो वाकई में वहां पे वो खजाना उनको मिला। वैसे कोई परेशानी आ जाती है किसी परिवार में, तो पूर्वज बताते हैं सपने में आके आपको ये पूजा करनी है, आपको इस चीज का दान देना, तो परेशानियां खत्म हो जाती। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या हम अपनी घर से ही हम कह सकते हैं, हिंदुओं के हर सनातनी के घर से ही कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है पुनर्जन्म का, उसको समझने का, सीखने का, जानने का। बिल्कुल। ये और इसमें मैं एक चीज और जोड़ूंगी, ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये पूरे विश्व में है। अगर मेक्सिको में देखें तो वहां पे डे ऑफ द डेड सेलिब्रेट होता है, जिसमें कि वो जैसे हम अपना पितृ वो करते हैं, पितृदान कर ये जो चीजें करते हैं, उसी तरह से उनका भी होता है। चीन में भी ये होता है। तो हर जो पुरानी जो सभ्यता होगी उसमें सब में ये माना जाता है। सब उस चीज को, पुरानी कोई सभ्यता इस चीज को नकार नहीं पाई। फिर उसके बाद परिस्थितियां आई, जैसे प्रलय आती है, फिर आप वो भूल जाते हैं, फिर आपको नए तरह से वो दोबारा से सीखना पड़ता है। तो हमारी जो इस समय परिस्थितियां हैं कि हमारे पूर्वज ये सब जानते थे, ये सब विज्ञान, ये सब चीजें उन्हें पता थी, वो फिर धीरे धीरे किन्हीं कारणोंवश की वजह से वो विलुप्त हो गई। क्योंकि जैसे होता है कि भाई मशीन, अब नई अपडेट मशीन आ गई, तो वो मशीन को उस लेवल तक लाने में कुछ चीजें छूट जाएंगी, कुछ नई चीजें उसमें ऐड हो जाएंगी। तो उन परिस्थितियों के साथ तभी तो हम नए जीवन में कि आप कुछ पुराना लेके चलते हैं और कुछ नया लेके चलते हैं, और वो द्वंद है कि आप नया भी आपको सीखना है और पुराने को भी साथ लेके चलना है। तो हमारे में जो तभी वो आप कहते हैं ना कि वो आगे की पीढ़ी को भी आपको संभालना है और पीछे की पीढ़ी को भी संभालना है, और बीच में आप हो। तो ये हर रूप में हमारे जीवन में है। मतलब हमारे अंदर में भी सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, हर चीज। तभी हमारे त्रिदेव, हमारे हर चीज में तीन का इतना महत्व क्यों है? वो इसी वजह से कि हर चीज जो सृष्टि चलती है वो तीन के ही मिलन से, जब तीन का मिलन होता है तो सृष्टि शुरू होती है। अगर निराकार है, वो निराकार अपने निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, तो वो कई चीजें नहीं कर पाती। वो उसको कोई माध्यम चाहिए। अगर वो आपके दिमाग में आएगा या आपको कुछ करेगा, तब आपको वो उसका साक्षात होगा, वरना उसकी अपनी एक अलग पद्धति है। तो उसमें ये माना जाता है कि निराकार के भी उतनी ही हायरार्की है जितनी आकार की हायरार्की है। तो उसमें भी वो पूरी पद्धतियां चलती हैं। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल अब मैं आपको देती हूँ। यही डॉक्टर वाइस का, इन्होंने ग्रुप थेरेपी करी। तो ग्रुप थेरेपी में ये होता है कि एक साथ बहुत सारे लोगों को हिप्नोसिस किया जाता है। तो उसमें एक बहुत विचित्र एग्जाम्पल उन्होंने अपनी किताब में दर्ज किया हुआ है, मिरेकल्स डू हैपन, इस नाम की किताब है उनकी। और उसमें एक कहानी ऐसी है जिसमें कि एक महिला इस ग्रुप थेरेपी सेशन में जाती हैं, और उनका नाम हम रखते हैं जेनी। और क्योंकि हम सही नाम तो वो भी नहीं ले पाते कोई भी, क्योंकि आपको दूसरे, तो जेनी उनका नाम है। और उस ग्रुप थेरेपी में जैसे होता है कि भाई थेरेपी हिप्नोसिस हुई, उसके बाद फिर लंच ब्रेक हुआ, फिर लोग थोड़ी देर आपस में लंच ब्रेक करके मिले, फिर उसके बाद शाम का कुछ सेशन है, तो उस तरह से कुछ होता है। तो थेरेपी के जब एक सेशन के बाद, जब लंच ब्रेक के बीच में जब दोबारा से वो मिल रहे होते हैं, तो एक महिला इनके पास आती हैं और उनसे बोलती हैं कि क्या आप जेनी हैं? तो कहती हैं हाँ। तो कह रही है कि मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है जो नाम के व्यक्ति से, और वो कहना चाहते हैं कि वो आपका इंतजार कर रहे हैं और आपके गाइड बनने के लिए। तो जेनी बिल्कुल सकपका जाती है, सत्ते में आ जाती है कि ये क्या मैसेज है। तो और वो महिला अपना मैसेज देके चली जाती हैं। फिर जो जेनी है वो उसके पीछे की कहानी बताती है। वो कहानी बताती है कि जेनी और जो बचपन के मित्र होते हैं, और वो बचपन से इकट्ठे पले बड़े होते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, और उसके बाद जब तक बड़े बड़े होते हैं उनका प्यार भी हो जाता है। तो उनकी इस जीवन जर्नी में उन्होंने कहीं किसी एक समय ये विषय पे चर्चा की होती है दोनों ने, कि जो तुम में से, हम में से जो भी पहले गुजरेगा, वो
उस जीवन के उस जीवन का वो गाइड वो समझेगा, और जब दूसरा आएगा तो वो उसका गाइड बनेगा। तो ये इनकी आपस में बात हुई होती है। तो उस महिला को कैसे पता कि इनके बीच में कि मैं जो इंतजार कर रहा है उस जेनी का गाइड बनने के लिए। हाँ जी। तो उसमें फिर ये कहानी ये आगे बताती है कि जब ये जवान हुए थे और जब प्यार हुआ था तो पढ़ाई और नौकरी की परिस्थितियों में इनका अलगाव हो गया था, अलग अलग चले गए थे। तो एक समय आया था जब जो जेनी के शहर में वापस आया। हाँ जी। और उसने जेनी को आके मैसेज किया कि मैं तुम्हारे शहर में हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं। तो जेनी एकदम से सकपकाई कि एकदम से अचानक वो संदेश आया है। तो फिर वो उस दिन के लिए वो टाल देती है और सोचती है कि मैं 2 दिन बाद चली जाऊंगी, थोड़ा मैं भी शांत हो जाऊंगी तो उससे चर्चा करने के लिए। तो अभी वो सोच ही रही होती है, उसने उस दिन तो टाल दिया होता, उस दिन नहीं गई होती है। तो वो अभी सोच रही होती है कि मैं इसे कॉल करके बोलूंगी कि मैं 2 दिन बाद आ रही हूँ। तो अगले दिन उसे किसी का, उनके जैसे बहुत सारे कॉमन दोस्त होते हैं, उनमें से किसी का उसे फोन आता है कि तुम्हें पता है कि जो शहर में था। तो कहती है कि हाँ। कह रही कि जो ने कल रात को आत्महत्या कर ली। तो जेनी एकदम बिखर जाती है, उसको इतना गिल्ट होता है, इतना वो ग्लानि होती है, आत्मग्लानि की शायद अगर मैं चली गई होती तो शायद ये इतना बड़ा कदम ना उठाता। मुझे नहीं पता उसके जीवन में क्या परिस्थिति चल रही थी, मगर इतना बड़ा कदम, तो वो कहीं अपने आप को भी उसका दोषी मानने लगती है। और फिर धीरे धीरे ऐसे होता है कि उसे थोड़े दिनों में ऐसा एहसास होने लगता है कि जो उसके कहीं आसपास है, कि जब वो रसोई में काम करती है उसे लगता है कि वो मेरे से बात करना है चाह रहा है। जब मैं उस सोफे पे बैठ के कॉफी पी रही होती है तो उसे लगता है कि ये मेरे पास बैठा है, तो या मुझे छू रहा है। तो कहती है कि मुझे बहुत अजीब लगता था, मुझे लगता था कि मैं पागल हो रही हूँ क्योंकि मैं इतने दुख में हूँ, उसके चले जाने से मैं दुख में हूँ, तो मैं ये चीजें सोच रही हूँ। तो मगर ये मैसेज आने से उसको ये पता चलता है कि वो वाकई है, कि वो इमेजिन नहीं कर रही है। वरना वो लेडी जो नाम से, जेनी नाम से वो मैसेज, और उसको फिर ये भी एहसास होता है कि जो ने, क्योंकि वो उससे बात कर रहा था, उसको रोज मिल रहा था, मगर जेनी उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। तो जो को पता था कि ये जेनी विश्वास तभी करती है जब दूसरे सूत्रों से मैसेज आता है। ये होता ना कि हम आपस में बात कर रहे हैं, हमें आपस में विश्वास नहीं होता, हमें जब तक तीसरा आके ना बताए कि भाई ये तुम्हारे साथ हुआ है, तब हम कहते हैं हाँ ये भी बोल रहा है तो शायद कहीं तो हो सकते हैं। तो उसी तरह से जो को उस ग्रुप पीएलआर का सहारा लेना पड़ा जेनी को ये समझाने के लिए कि ये सत्य है, ध्यान दो, मैं जो तुम्हें कह रहा हूं विश्वास करो उस पर। तो वो विश्वास करना शुरू करती है। फिर वो कहानी आगे बढ़ाती है और वो कहती है कि फिर वो जो से अब ये मानना शुरू कर देती है कि जो है मेरे आसपास। तो वो कहती है कि वो अक्सर हम बैठ के कॉफी के टाइम पे चर्चा करते हैं। तो जो उसे बताता है क्योंकि मैंने आत्महत्या कर ली थी, तो उस जीवन में अब मुझे उस गलती के लिए मुझे 9 पुनर्जीवन लेने पड़ेंगे। तब जाके मैंने जो एक गलत कार्य किया है उसकी भरपाई मेरे को वो 9 जीवन लगेंगे वो चीज सीखने के लिए। जी। तो उसने कहा कि मैंने अब उससे बचने के लिए मैंने वहां पे बाकी जो आत्माएं आती हैं, जैसे कि जो एक्सीडेंट में मरी हैं, या खास बीमारी एड्स से या टीबी से, कोढ़ से, इस तरह की जो बहुत भीषण बीमारियों से जो या परिस्थितियों से जो आत्माएं आती हैं, मैं उनकी मदद करता हूं। मैं उनको, क्योंकि वो बहुत विचलित होती हैं, हाँ तो वो जो उनको है मैं उनको शांत करने का उनका मार्गदर्शन करता हूं। तो कह रहा है कि मैं जब से वो कर रहा हूं तो अब मेरे 5 जीवन कट गए हैं, अब मुझे 5 जीवन कम लेने पड़ेंगे। अभी भी मुझे उतना काम करना है कि 4 जीवन का काम कम करवा सकूं मैं अपना। तो उसने फिर वो उसे बताता है कि जैसे यहाँ पे हायरार्की होती है, जैसे होता है ना कि मैनेजर होता है, सीईओ होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर ये होता है, फिर परिवार में भी होता है कि पिताजी है मुखिया, फिर माताजी है, फिर ये है, फिर बच्चे हैं, फिर वो। तो उस तरह से पूरी हायरार्की उस आत्मा के जीवन में भी चलती है। हाँ जी। तो उन सब में आपको अपनी जगह ढूंढनी पड़ती है कि हम कहाँ पे हैं,
आप जैसे समाज में सेवा करते हैं, हमें सिखाया जाता है, तो वो सब वहां पे भी होता है। तो आप इसको हम कह सकते हैं कि जो हम बात करते हैं स्वर्ग और नरक की, तो वो चीजें आपकी इस स्टोरी से साफ जाहिर होती है कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है, और हम गलत गतिविधियां करते हैं, पाप करते हैं, तो हमें नरक जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक वो हमें इस धरती पे ही देखने को मिलेंगे, मरने के बाद इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? दोनों तरह से स्वर्ग और नर्क, इसे अगर रिश्तों के उसमें समझें तो स्वर्ग और नर्क क्या है कि आपकी मेरी लड़ाई हो गई तो यही परिस्थिति जहां पे हम बैठे हैं ये हमारे लिए नर्क बन जाएगा। हाँ। कि समय जो है, समय अगर हम किसी चीज की खुशी से काम कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि अरे 3 घंटे हो गए, अभी तो मुझे लगा अभी तो मैंने शुरू किया काम। कि आपको लगता है कि अभी तो काम शुरू किया और 3 घंटे हो गए, अरे तो और जल्दी करना है और मुझे इतना काम करना है, तब आपका वो समय आपको कम लगने लगता है कि वो। और उसी में अगर लड़ाई है, यार ये समय कब बीतेगा, यार कब उससे बात होगी, यार मैं कब से, मतलब 10 घंटे हो गए, वो कहेगी अरे पर 10 मिनट हो गए, ये 10 घंटे से तुमने मुझे ये नहीं दिया, 10 घंटे नहीं 10 मिनट हुए हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं। तो वही चीज, वही समय कब आपको, जब आप किसी प्रेमिका के साथ बैठे हैं तो आपको लगता है अरे यार सुबह से शाम हो गई, मुझे तो जल्दी घर जाना, नहीं अभी तो अभी तो आई थी, अभी जाना है। तो उसी तरह से ही होता है कि समय, तो स्वर्ग और नर्क इमोशन की बात है कि जहां आपका लगाव है, जहां जुड़ाव है, जिन परिस्थितियों को आप अपने अनुकूल समझ रहे हैं वो स्वर्ग है। जहां वो आपके प्रतिकूल है, जहां आप उसमें अपने आप को किसी तरह से पूर्ण होता नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कि अगर आपको भोजन चाहिए, अगर माताजी को टाइम लग रहा है तो कितनी बेचैनी होती है कि माताजी आपको मतलब सदियों से खाना नहीं देती हो, आपको तब ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं कि माताजी है कि आके थप्पड़ी रसीद करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तब आप में वो नहीं रहता। तो इसीलिए स्वर्ग और नर्क वो सही बात है कि वो इसी जीवन में मिल जाता है, मगर क्यों हम उन परिस्थितियों में आते हैं कि हमें रिश्ते क्यों हमें ऐसे मिलते हैं जिनमें कि हमें स्वर्ग और नर्क का एहसास यही होता है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमार है तभी तो जाते हैं ना, हमें डॉक्टर की बिना बीमारी के तो हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हम मस्ती में अपना घूम रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, चोट लगेगी या दर्द होगा तभी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो PLR भी एक इलाज है। अगर आपके अनुरूप जीवन चल रहा है तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हाँ। जब आपके अनुरूप जीवन नहीं चल रहा तभी तो आप डॉक्टर की जरूरत है। तो हम ये दर्शन आपको हर समय नहीं करना चाहिए। जब आपको जीवन में कोई विशेष कष्ट आए तो PLR सिर्फ उनके लिए होता है जो कि अपने रिश्तों में ऐसी कटुता के मार्ग पे आ गए। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि वो लेडी अपनी वो सास और उनके साथ कितना भी कोशिश कर ले वो रिश्ता नहीं संभाल पा रही थी, जबकि वो पूरी तरह से अपनी पूरी अच्छी कोशिश कर रही थी। तो उस तरह से उन्हीं लोगों को वो ये PLR करने की जरूरत है जहां पे रिश्तों में एक ऐसी आप गांठ पे आ गए हैं जो कि आप सब कुछ इस जीवन में संतुलित ढंग से करके भी आप वो गांठ को नहीं सुलझा पा रहे हैं। और PLR का एक जीवन का जो तरीका होता है, जो सही जीवन जीने का तरीका है कि एक शरीर है या एक कोई कप, शरीर को हम मान लें एक कप की तरह कि इस कप में इतना ही जा सकता है। अगर इसके ऊपर होगा तो वो गिरेगा। तो उसमें होता है ना कि आप मीडियम खाओ कि इतना संतुलित खाओ कि आप बहुत मोटे ना हो जाओ, और वो तो उसी तरह से संतुलन बनाना पड़ता है जीवन में कि आपको उतना ही देना है जीवन में जितना कि आपका कप कम ना हो। क्योंकि अगर आपका कप कम होगा तो फिर आपको पाने की इच्छा होगी, तो और पाने की इच्छा होगी तो आपको लोगों से घृणा होगी, ईर्ष्या होगी, गुस्सा आएगा। ना चाहते हुए भी आप कर रहे हो, मगर तभी कह रहे हैं कि सीमा में करो। इसीलिए पुनर्जन्म होते हैं कि आप एक ही जीवन में सारे जन्मों के कष्ट नहीं काट सकते, वो धीरे धीरे ही कटने होते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। एक राजा की कहानी थी कि राजा थे और तो उनके सारे ये पुरोहित और ये सब तरह के उनके आसपास रहते हैं।
तो वो एक पुरोहित उन्हें बोलते हैं कि आपके पुनर्जन्मों के कुछ कष्ट चल रहे हैं, तो वो आपको काटने पड़ेंगे। तो राजा को फितूर चढ़ता है कि मैं एक ही बार में अपने जीवन के सारे जितने पिछले कष्ट हैं सारे काट देता हूँ। वो सारा दान कर देता है। अब वो सारा दान मतलब उसने अपने जीवन के वो तो जो निपटाए, मगर उसने आगे के लिए अपने आप को बाध्य कर लिया। कैसे? कि इस जीवन में उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको तो उसने परेशान किया ना। हाँ, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, उनकी कुछ इच्छाएं जुड़ी हुई थी, उनकी कुछ परिस्थितियां, अटूट परिस्थितियां जुड़ी हुई थी। उसने सिर्फ अपना काटने के लिए कि मेरा कट जाएगा, अपना सब दान कर दिया जी। मगर उसने उनका नहीं सोचा जो उस जीवन में जुड़े। तो उसने अपने आप को आगे के लिए बाध्य कर लिया। तो इसीलिए पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट इसलिए भी होता है कि हमें धीरे धीरे काटने होते हैं, और जब धीरे धीरे काटते हैं तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि हम इतना ही दान कर सकते हैं। हम किन परिस्थितियों में, हम इस जीवन में दान देने आए हैं या दान लेने आए हैं, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम इस जीवन में दान देने ही आए हैं। हम दान लेना भी वो दान है। अगर मैं किसी को दान देने जाऊं और कोई मुझे कह दे हट मुझे नहीं चाहिए तेरा, क्या बकवास है, अगर मैं ये कह दूं तो मुझे क्या लगेगा, यार मैं तो देने गई थी या देने गया था और ये तो मुझे लात मार के कि क्या मेरे को नहीं चाहिए, भिखारी समझ रखा है। तो दान लेना भी आप किसी का कर्म काट रहे हो कि वो उस भाव को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसका आदर कर रहे हो कि वो उस भाव से आपको दे रहा है और आपको उसकी जरूरत है। तो वो जब तक जरूरत, दान भी वहीं करो जहां जरूरत है जी। बिना जरूरत के दान करोगे तो वो व्यर्थ है। तो ये सब समझने के लिए कि कहाँ चीज, कौन सी चीज किस समय कहाँ जानी है, उस तरह से। तो PLR का इसका एक उदाहरण इस तरह से होता है जो ध्यान में सिखाया जाता है। कि ध्यान में होता है कि आप ध्यान में बैठो और आप ये कहो कि जो प्रभु जो मैंने गलतियां करी हैं उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, और जो जिन्होंने मेरे तरफ गलतियां करी हैं मैं उनको माफ करता हूं। ध्यान में ये सिखाया जाता है अक्सर कि किसी को माफ कर दो या किसी से माफी ले लो, इस तरह से अपना जीवन आसान कर लो। तो ये एक तरीका है, मगर PLR वो पद्धति है कि ये जो ध्यान है वो उस तरह से है कि आप बंद कमरे में बैठे हो और आप को पता है कि हाँ चीजें हो रही हैं, और लोग कहते हैं ना कि मुझे पता है कि मुझे ये नहीं पता कैसे हो रही है मगर हो रही है, मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है। अब जब से मैंने ये करना शुरू किया है मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है कि मैं प्रभु के पास जाके ये बैठूंगा, ये बोलूंगा, ये करूंगा तो मुझे ठीक हो जाएगा। तो वो है कि भाई बंद कमरे में आपको पता है कि हाँ कोई आ रहा है, कोई कुछ दे के जा रहा है, कुछ लेके जा रहा है, भगवान मेरे से दिलवा भी रहे हैं, कई बार मैं दे भी रहा हूँ, कई बार ले भी रहा हूँ। तो मगर आपको ये नहीं पता कि हो कैसे रहा है। तो PLR में ये होता है कि हम उस बंद कमरे में बत्ती जलाते हैं और हम निरीक्षण करते हैं कि ये चीजें क्या क्या पड़ी हैं इस कमरे में, और फिर उससे हम तय करते हैं कि कौन सी चीज देख के पता चलता है कि भाई ये चीज मिसिंग है तो हमें ये चीज आनी है, कहाँ से आनी है, कैसे आएगी। कोई ये व्यर्थ की चीज है, ये तो जानी है, ये तो हमारे यहाँ की है ही नहीं, यहाँ पे फिट ही नहीं होती, या ये मेरे जीवन में ये तो मेरे बचपन की थी, ये बेकार में कूड़े की तरह यहाँ पड़ी है, अब मेरे जरूरत की नहीं है तो मैं अपने आप से किसी को दे दूं। तो वो जो होता है वो PLR में अब आप बत्ती जला के आप एक एक चीज को समझ के कि कौन से जीवन में मेरी क्या चीज है जो कि मुझे लेनी है या देनी है, कब देनी है, क्यों देनी है, वो समझ का वो है, वो समझ ये PLR हमें कराता है। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपके जो पुनर्जन्म आपने लिया है, जो आपकी पहले की जो घटनाएं हुई है उसको कौन व्यक्ति सही तरीके से बता सकता है। हमारी जो परेशानी है उसको कौन व्यक्ति सही तरीके से बता सकता है। जो एक्सपर्ट है इस विषय के, उसका हम चयन कैसे करें। एक सही एक्सपर्ट को हम कैसे पहचाने कि अगर हम इनके पास में जाते हैं तो हमारी सही मदद कर पाएंगे। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? इसका जवाब ये है कि आपको ट्रायल एंड एरर, आपको डॉक्टर का भी होता है कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर आप दूसरा सेकंड ओपिनियन के लिए जाते हैं कि भाई इसने बोला है मगर मुझे कहीं विश्वास नहीं है, कहीं एक संशय है, तो आप दूसरे डॉक्टर से भी पूछते हैं। जब वहां से भी आपको हो जाता है तब आपको लगता है कि हाँ दोनों डॉक्टर बिल्कुल एक सी भाषा बोल रहे हैं, तो ये चीज होनी जरूरी है। कई बार होता है कि
एक डॉक्टर ने एक बोला और दूसरे ने बिल्कुल उसके बिल्कुल विपरीत कुछ बोल दिया, तो आप और असमंजस में आ जाते हैं कि अब क्या। तो वो ट्रायल एंड एरर है कि आप ट्राई भी करते हो कि मुझे अच्छा मुझे इंजीनियरिंग पसंद है, बट अब इंजीनियरिंग में मुझे कौन सी वाली इंजीनियरिंग पसंद है, या मुझे मेडिकल पसंद है, तो उसमें मुझे मेडिकल में कौन सा वाला मेडिकल का कि कौन सी स्पेशलाइजेशन, तभी स्पेशलाइजेशन होती है। तो वो भी ट्रायल एंड एरर से ही आती है, आपको वो चीज करनी पड़ती है। और उसके बाद उसमें ये भी होता है कि मेडिकल के साथ होता है, लोगों को डांसिंग भी पसंद है, किसी को लॉयर भी है बट वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, कोई इंजीनियर है मगर बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। तो आपके क्योंकि एक सॉफ्ट जो जिसे सॉफ्ट आर्ट कहा जाता है वो भी, और एक जो हार्ड साइंस जिसे इस मॉडर्न जमाने ने उन्हें विमुख कर दिया है, इसीलिए वो ज्यादा होता है। वरना पहले जो होता था वो आप आर्ट के थ्रू या म्यूजिक के थ्रू भी उसी से जुड़ सकते थे। और म्यूजिक में अगर मैं म्यूजिक में लीन हूं, मुझे इतना आनंद आ रहा है उस म्यूजिक में खुद ही से कि मैं उससे जुड़ रही हूं। जब मैं आनंद में हूं और आप उसका आनंद लें, आपको भी उसमें आनंद आए, आप उसकी रिकॉर्डिंग बना लें और फिर आप उसको आगे 10 लोगों में बांटें, तो उसमें मेरा तो कुछ नहीं घटा ना। मेरा कुछ नहीं घटा, मैं तो उस समय आनंद में थी, मैं तो उसकी खोज में, उसके जुड़ाव में थी। अब आपने उसकी रिकॉर्डिंग बना के उसको 10 लोगों में, 1000 लोगों में, लाखों में पहुंचा दिया, और उसका मेरे आनंद का आनंद बाकियों को मिला, तो वो तो अच्छा है ना, वो आनंद। तो उसी तरह से मुझे पेंटिंग बनाने में मजा आता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैंने अपने जीवन की कुछ उलझने सुलझा ली, या कुछ अपना रिलीज कर लिया, जो मेरे कुछ बंधन थे उसका मैंने इनको इस कागज पे उतार दिया, ये कर दिया। अब उसको किसी ने और खरीद के उसको अपनी दीवार पे लगा लिया, अपने घर की शोभा बना लिया, तो मेरा तो कुछ नहीं गया ना। तो मैं तो वहां से वो जहां से वो फूट रहा है, जो जिसे कहते हैं फाउंटेन जो फूट रहा है, वो तो फूट ही रहा है, वो तो अपने कारणवश फूट रहा है। अब उसका आनंद दूसरा उठाए। मुझे कि दिमाग की कोई दुविधा है, वो मैंने लिख लिख के, कहानियों में लिख लिख के कि ये कहानी इस ढंग से, इस कहानी इस ढंग से, जब मैंने उसको कहानियों में लिख लिया, अब आपने उसको किताब में छाप के, अब आपने उसको 10 लोगों ने उसे पढ़ा और हजारों ने उसे पढ़ के कुछ जीवन के बारे में समझा, तो वो मेरा उसमें कुछ नहीं घटा। तो उस तरह से होता है कि जीवन हमें उस तरह से जीना चाहिए कि हम अपने मार्ग पे चल रहे हैं, उस मार्ग का आनंद अब दूसरे कैसे उठा रहे हैं, वो उनके जीवन को कैसे पूर्ण कर रहा है, वो जो होता है उसे कहते हैं विन विन स्ट्रैटेजी। कि आपको आपकी एक्सपर्टीज है कि वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते हैं, ये करते हैं, मेरी एक्सपर्टीज है कि मैं किसी चीज का ज्ञान देती हूँ। अगर मेरे पास ज्ञान ना हो देने के लिए, तो आप किसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएंगे? तो वो सामंजस्य होता है, ये कोलैबोरेशन, इसे कोलैबोरेशन, जीवन कोलैबोरेशन से चलता है। एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, मैं बीच में कुछ समय बच्चों को साइकोलॉजी और मेरे को हैंड राइटिंग एनालिसिस और थोड़ी और साइकोलॉजी की और चीजें भी आती हैं, तो उसमें मेरे पास एक बच्ची आती थी, तो वो बहुत सुंदर, उसको कलरिंग का शौक था, तो मगर उसे ड्राइंग का बिल्कुल शौक नहीं था। तो वो किताबें लाती थी और उनको बस मैं कलरिंग कर दूंगी। मगर उसके बाद एक दिन ऐसे बैठे बैठे मैंने कहा कि फिर तुम ड्राइंग कैसे कर, तुम्हें ड्राइंग तो सीखनी पड़ेगी ना। तो उसने बोला ना, उसके लिए ध्रुव है। ध्रुव है मतलब? तो उसने क्लास में ऐसा एक दोस्त बना लिया था जिसे ड्राइंग का शौक था, कलरिंग का शौक नहीं था। तो वो बैठ के ड्राइंग बनाता था और ये बैठ के कलरिंग करती थी। देखा वो, और 5 साल की या 6 साल की वो लड़की थी मात्र। तो सोचो वो 5 से 6 साल का लड़का, उसने ये ऐसा अपना दोस्त ढूंढ लिया जिसे सिर्फ ड्राइंग का शौक है, उसे कलरिंग का शौक नहीं है, इसे कलरिंग का शौक है। वो दोनों बैठ के अपनी आर्ट क्लास में दोनों मस्ती से करते थे। जिस दिन ध्रुव स्कूल में नहीं आया, उसका मन नहीं लगता था और उसका मन नहीं लगता था। तो इस तरह से जीवन में हमें उस तरह के लोग ढूंढने पड़ते हैं कि तभी आपको आनंद, फिर वो आनंद हो गया ना। ऐसी लोग हमें ढूंढने नहीं पड़ते, ऐसे लोग हमें अनायास ही अपने आप ही हमारी को मिल जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, मिलते हैं, मगर कई बार हम उन्हें पहचानना नहीं सीखते। अब उस लड़की में वो पहचान थी, उसने वो ढूंढ लिया। मिलते हैं, मगर बहुत लोग हैं जो वो मिलके भी कहते हैं ना कि बिछड़ जाते हैं। तो
आपको उनको रोकना या साधना नहीं समझ आता, तो वो फिर वो बीमारी की तरफ जाता है, वो फिर वो पीएलआर की कि हम क्यों मिले और क्यों बिछड़े। तो वो जो है फिर वो उसके पीछे के कारण फिर हम ढूंढने शुरू करते हैं, जहां पे कि ठीक है मिले और बिछड़े, मगर ऐसा नहीं हुआ कि जीवन रुक गया, या ऐसा नहीं हुआ कि अब हम कोई भी कार्य करने में बार बार वो चीज याद आ रही है, या हम बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि अब हमें आत्महत्या करने का इच्छा हो रही है। अगर उस तरह का जो मिलना होता है तब पीएलआर काम आता है कि ऐसा क्यों किसी से मिलना हुआ, जुड़ना हुआ, और ऐसा क्यों किसी से बिछड़ना हुआ कि अब हम इतने कि हम ये जीवन चलाने लायक नहीं रहे। आप बहुत लंबे समय से पीएलआर एक्सपर्ट रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं इस दिशा में, तो आपको तो बहुत लोग मिलते होंगे, अपनी परेशानियां लेकर आते होंगे, तो किस तरीके की चीजें आपसे शेयर करते हैं, क्या वो बातें आपको बताते हैं? और एक और चीज, जैसे कोई अनजान व्यक्ति आपसे मिलता है, आपको अपनी चीजें बताता है, तो क्या आप पॉलिसी फॉलो करते हैं कि आपको वो सारी चीजें पता हो? क्योंकि होता है ना, एक डॉक्टर को उस मरीज के बारे में सब पता होना चाहिए, उसने पहले दवाई कहाँ खाई हुई है, उसको क्या बुखार हो रहा है, उसको क्या बीमारी है, डॉक्टर को पूरी चीजें पता होनी चाहिए। तो ऐसा आप क्या कहेंगे? आपसे कैसे लोग जुड़ते हैं, आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हो, क्या आपका प्रोसेस रहता है? देयर इज नो गारंटीज इन लाइफ। डॉक्टर भी गारंटी नहीं लेता। ऑपरेशन कहते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं भगवान भरोसे, मतलब कहे मैं इतना तक तो कर सकता हूँ, 80% चांसेस है, 99% चांसेस है कि वो फिर भी 1% वो कभी आपको पूर्ण विश्वास नहीं देगा कि ये होगा ही होगा। वो कहेगा दवाई खाओ, 1 हफ्ते खाओ, फिर उसके बाद आके देखोगे, कहेगा 3 दिन की खा के जाओ, फिर आके मिल के जाओ। तो कोई भी वो एक बार में नहीं बोलता कि बस खा जाओ और पक्की तरह हो ही जाएगा। तो कोई भी चीज की गारंटी नहीं होती जीवन में। तो इसी तरह से जो भी मिलते हैं, आप अपने ही जीवन का जब पूर्ण वो नहीं कर सकते, पूर्ण सुझाव या सुलझा नहीं सकते, तो आप किसी और का कैसे सुलझा लोगे? तो जीवन तभी, वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया राजा वाला, कि आप एक ही बार में सब चीजें नहीं काट सकते, वो धीरे धीरे ही होता है। तो उसके लिए जो भी आता है, जो जिस परिस्थिति में है, अगर तभी वो बोला कि अगर उसकी भाव की तीव्रता बताएगी कि अब इसे क्या करना है, किस दिशा में जाना है। तो अगर भाव की तीव्रता है, आपको इस जीवन में जो आप चाह रहे हो, जो भी करना चाह रहे हो, वो कोई भी चीज जिसमें भी हाथ डालते हो वो बिगड़ जाती है, आप उसमें आपका पैसा डूब जाता है, या और कोई परिस्थिति हो जाती है, तो उसमें फिर आप इस तरह का देखते हो कि कहीं ऐसी चीज तो नहीं है मेरे पिछले जन्म में जो कि मुझे समझनी है, जिसकी वजह से अब मैं ये बदलाव करूंगा या करूंगी। तो अब मैं आगे इसको, जैसे वो मैंने लेडी का दिया कि वो उसके मन के भाव इतने शांत हो गए कि धीरे धीरे उसके रिश्ते अपने आप सुधर गए। जैसे अब इसमें होता है कि कईयों का है कि लोगों को पानी से भय होता है, अर्थक्वेक से भय होता है। लिफ्ट में अभी हम किसी फंक्शन में जिसमें आपसे और मेरा मिलना हुआ था, उसमें हम ऊपर लिफ्ट में जा रहे थे, वो लेडी हमारे साथ लिफ्ट में जाने को तैयार नहीं थी कि वो उस फ्लोर पे, हम ऊपर के फ्लोर पे गए, वो ऊपर के फ्लोर में उतर गई, जबकि उन्हें नीचे जाना था कि मैं सीढ़ी से चली जाऊंगी, मैं लिफ्ट में अकेली नहीं जाऊंगी। तो इस तरह के जो भय होते हैं, ये पिछले जन्मों का होता है। इसमें एक और एग्जाम्पल दूंगी कि एक लेडी का था, उनको भी इसी तरह का भय था, मृत्यु से कुछ अजीब सा भय था उन्हें। तो उन्होंने, जैसे वो ध्यान में बैठी, क्योंकि वो थोड़ी पीएलआर की ही खुद भी अपने एक लेवल की वो थी, तो वो ध्यान में उन्होंने एक दृश्य देखा कि कोई एक 19 वैसे उनको लगा कि 1953, 1963 ऐसे करके उनको कुछ था कि इस समय का कोई समय वो है, और उसमें कहीं पे भूकंप आ रहा है जी। और भूकंप में आके इनकी और मृत्यु हो जाती है। और वो जो परिस्थितियां जहां पे उनको लगता है, वो उनको लगता है कि जापानी तरह का लोग हैं, उस तरह की बोलचाल है, भाषा है, वो जो चीजें उनको उस दर्शन में दिखती हैं, तो उन्हें लगता है कि जापान का कहीं का दृश्य है और जापान जैसी भाषा वो तरह का है, और कहीं भूकंप आया है और वहां पे मेरी मृत्यु हो गई है। तो वो गूगल पे जाके सर्च करती हैं, और उन्हें जो उनको होता है कि वो ईयर एग्जैक्टली नहीं, उनको होता है कि
इस दौरान की बात है, ये वो कुछ है, तो वो गूगल पे सर्च करती हैं तो वो देखती हैं कि हाँ 1953 में वो वहां पे वो भूकंप आया था। तो वो खुद ही रिसर्च करती हैं कि जब उन्होंने ध्यान किया, तो ये सेल्फ पीएलआर कहलाता है कि आपको कोई दृश्य दिखता है, दर्शन होता है, फिर आप उसके बारे में आप और ज्ञान धीरे धीरे बटोरते हैं जी। और उसके बारे में आप कुछ और चीजें देखते हैं, दिमाग आपको कुछ इमेजेस देता है, कुछ विचार देता है, फिर उसके बाद आप अगर उसको नकार दो तो फिर वो अटक के रह गया। जैसे ना कि ईमेल आई और आपने उस पर कुछ किया नहीं, एक्शन लिया नहीं, तो वो अटका हुआ है, वहां पे पड़ा हुआ है। तो अगर आप उसको एक्शन लोगे, आप उसको जवाब भेजोगे, फिर कोई जवाब आएगा, तो उस तरह से श्रृंखला बनेगी, एक पूरी ईमेल मैसेजिंग की एक पूरी श्रृंखला बनेगी। तो उसी तरह से अगर आपको दिमाग कोई चीज दे रहा है, कोई इमेज दे रहा है, कोई विचार दे रहा है, तो आप उसके साथ, और खास करके अगर वो किसी आपके तीव्र भाव से, किसी तीव्र, जैसे उनकी मृत्यु के डर से था जी, तो आपके किसी तीव्र भाव से वो जुड़ा हुआ हो, तो आप उसको नकारे नहीं, उसके साथ जुड़े रहें, तो फिर आपको धीरे धीरे दिमाग आपको और सजेशन देगा कि यहाँ पे भी देख लो, ये भी समझ लो, ये परिस्थिति की शरीर में ये देख लो। तो उस तरह से आपको चीजें पता लगनी, जैसे उन्होंने वो गूगल सर्च करी, तो उस तरह से आपको धीरे धीरे जवाब मिलते चले जाते हैं, कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं और आपको उनके जवाब। तो इसीलिए पीएलआर थेरेपिस्ट भी जो हैं सारे जवाब एक बार में नहीं दे सकते। हाँ जी। तभी आपको कई सेशंस की जरूरत, किसी उसमें कई सेशंस की जरूरत पड़ती है। वो भी सिचुएशन डिपेंड करता है कि कितनी तीव्र है। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ सेल्फ पीएलआर का, जिसे कहते हैं खुली आंखों से सपने देखना, जिसे कहते हैं ना खुली आंखों से। तो इसमें एक महिला थी हमारे ग्रुप में जहां हम पढ़ रहे थे, तो उनके परिस्थिति ऐसी थी कि उनके घर में जो उनके पति थे, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। तो ये महिला बहुत परेशान थी और ये पूजा पाठ में कि भगवान से कि क्या गलती हुई है, क्यों ये मतलब ये रुक नहीं पा रहा है, क्यों नहीं थम पा रहा है, उस तरह से ये पूजा पाठ में घुसती जा रही थी। समाज सेवा भी कर रही थी मगर पूजा पाठ में पूरे समय, मगर इन्हें बाकी अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। वो उनका देखभाल करते थे, उनकी 2 बेटियां थीं, घर अच्छे से चल रहा था, तो उन्हें उनसे, उनके स्वभाव से, उनको किसी चीज से उनकी शिकायत नहीं थी। सिर्फ ये था कि इनको एक बाहर की महिला इन्हें पसंद है, उनकी तरफ इनका रुझान है। तो इनको ये समझ नहीं आता था कि इनमें कोई और ऐब नहीं है, कोई और ऐब नहीं। उनके अपने शब्द हैं कि इनमें कोई और ऐब नहीं है, तो मैं इनसे ये क्यों ये ऐब है, क्यों मैं इस परिस्थिति में पड़ी हूं कि इनके में कोई और दारू का नहीं, सिगरेट का नहीं, कोई ऐब नहीं है जिससे कि मुझे इनसे कोई परेशानी हो। तो फिर इनको धीरे धीरे एक दिन कह रही थी कि मैं रसोई में काम कर रही थी, और रसोई में काम करते करते जैसे आप ख्यालों में खो जाते हो, तो कह रही है कि उस दिन मैं ऐसे ख्यालों में खोई कि मुझे एक दृश्य आया मेरे सामने। उस दृश्य में ऐसा हुआ कि मैं किसी जीवन में कहीं की रानी थी, और उस जीवन में ये जो मेरे पति इस जीवन के हैं, वो उस जीवन में मेरे जैसे कहते हैं ना मंत्री होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, तो ये मुंशी, जैसे मुंशी कह लो। इस जीवन में भी ये अकाउंटेंट थे, उस जीवन में भी ये मुंशी थे। तो ये उस जीवन में भी बहुत सहज और बहुत अच्छे समझदार इंसान थे। तो रानी होके इनका इनके मुंशी पे रुझान हो जाता है। तो ये प्रस्ताव रखती हैं शादी का अपने मंत्री से कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। तो वो मुंशी मना कर देते हैं कि देवी, मैं आपका ये स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और जिनसे मेरी संबंध है, जिनसे मेरी शादी हुई है, उनसे हम जन्मों जन्मों का संबंध मानते हैं अपना, कि हमारा इतना प्रेम है कि हम आपस में ये समझते हैं कि हमारा जन्मों जन्मों का बंधन है। तो रानी उस समय एकदम से कुछ नहीं कह पाती हैं, मगर थोड़े समय बाद वो एक दिन उन्हें कहती हैं कि आपने इस बार तो मुझे नकार दिया, मगर आपको किसी ना किसी जीवन में मेरा होके रहना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मुझे ये दृश्य आता है कि मुझे खुद ही दिमाग मेरा ये जवाब देता है कि ये तो मैं घुसी हूं जबरदस्ती, कि मैंने जो वो कहा था उस जीवन में कि तुम्हें मेरा होके रहना पड़ेगा, तो परिस्थितियां ऐसी बन गई कि वो इस जीवन में मेरे बन गए। मगर उनका जो सही बंधन था वो तो उनकी पत्नी से था, जिनसे जन्मों जन्मों का बंधन था। तो मगर क्योंकि उन का जन्मों जन्मों का
बंधन था, मगर उन्होंने ये बाध्य नहीं किया कि तुम मेरे पति ही बन के आओगे। उन्होंने तो ये माना कि हमारा जन्म जन्मों का बंधन है। तो इस जीवन में वो प्रेमिका की तरह आ गई। तो अब वो प्रेमिका की तरह आ गई, तो जब इनको ये सब साक्षात हुआ और ये दर्शन हुआ, तो कह रही है कि इनके भाव बदलते चले गए, और भाव इस तरह से बदले कि अब इनको उस महिला पे प्रेम आने लगा कि ये तो जो मैंने गलत उस समय इच्छा रखी थी कि मैं इनके बीच में कूदी, ये तो मेरा वो काट रही हैं कि मैंने एक बंधन, कर्म बंधन बांधा था। इसे कहते हैं कि बांधना, जो आपको कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, तो वो तो ये मेरा काट रही हैं कि ये फिर भी अपने पति को मेरे सुपुर्द करके वो अपना जीवन चला रही है। वो भी कितनी दुविधा में होंगी, इस तरह के रिश्ते में आओ के वो भी तो दुविधा में होंगी, मगर वो फिर भी उसको निभा रही हैं। तो कह रही है कि मेरा इतना प्रेम उनकी तरफ जागा कि मैं जब भी पति उनसे मिलने जाते थे, मैं उनके लिए तोहफे भेजती थी। मैं उनके लिए वो भेजती थी कि आप लेके जाओ, कि मतलब ये तो बहुत ऊंची महिला है। तो उनकी बेटियां उनसे वो हो जाती थी कि माँ आप क्या कर रही हो, कि मतलब आपको समझ नहीं आ रहा। कह रही है कि मगर उसके बाद से मेरा जीवन इतना आसान हो गया कि जो मैं वो पूजा में घुली जा रही थी, पूजा में अब मैं धीरे धीरे उससे निकल रही हूँ। मैं बाकी चीजों में ध्यान लगा पा रही हूँ। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं कुछ अपना प्रोफेशन बनाऊं, कुछ बनाऊं, मगर वो कर नहीं पा रही थी मैं, क्योंकि उस तरफ मैं उस चीज से घुली जा रही थी, तो मैं पूजा पाठ में ज्यादा घुस रही थी। कह रही है अब धीरे धीरे मैं धीरे धीरे खुद ही पूजा पाठ से बाहर आके अब ये वो हमारे तभी वो PLR कोर्स में आई और वो हमारे साथ जुड़ी, और फिर उन्होंने आगे अपना जीवन और कि मैं अब प्रोफेशन बना के मैं अपने जो मेरी इच्छाएं थी मगर किसी वजह से मैं नहीं पूरी कर पा रही थी, अब वो कह रही है कि अब मैं हल्की हो गई हूं, अब मैं उस तरफ अग्रसर हो गई हूं। तो इस तरह से भी खुली आंखों से भी कहते हैं ना कि आपको जवाब मिलते हैं, मगर उनको भी एक सेकंड को डाउट था। तो उन्होंने हमारे ग्रुप में भी हमसे पूछा कि मेरे को ये हुआ था, मुझे फिर भी डाउट लगता है कहीं मैं पागलपंती तो नहीं कर रही। मैंने कहा आपको खुद ही जवाब मिल गया, आपका ही जीवन इतना सहज हो गया, जब आपको ये हो गया तो आप फिर क्यों असमंजस में है। तो फिर उनको शांति हुई कि हाँ अब मेरे को लग रहा है, जैसा होता है ना कि आपको दूसरे का ओपिनियन चाहिए होता है कि मैं ठीक तो हूँ, मेरा दिमाग तो ठिकाने है। आपको हमेशा, तभी हम समाज में दूसरे से, हम किसी को क्यों बताने से डरते हैं कि हमें ये कोई हमें पागल ना करार दे, कोई हमें ये ना बोल दे कि हम पागल हैं। तो आप अपने आप को कम कर लेते हैं, अपनी जो आपकी जो ऊर्जा है उसको आप घटित कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं समाज में हमारा खिलवाड़ ना बन जाए। तो वो जब आप धीरे धीरे उसको हटाना शुरू करें और अपने भाव में स्थिर होना शुरू हो जाएं, तो इसमें एक प्रसंग मैंने राम जी का भी था, उसमें मैंने वो सुना था जो कि मुझे बहुत अपने जीवन के लिए सक्षम लगा था, और मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। राम जी का एक कथन था जिसमें कि जब मनुष्य अपनी जिस जीवन में वो चल रहा है उसमें जो अंतर्जन, जो दिल और दिमाग जिसे कहते हैं कि दिल और दिमाग के बीच में जो अंतर्द्वंद चलता है, उसके बीच का वो मार्ग पहचान लेता है। जब वो उसके बीच का कि मैं कहाँ, तो वो जो होता है कि राइट एंड रॉन्ग का जब आपको ज्ञान हो जाए तो, और उस मार्ग पे आप स्थिर हो जाएं, और स्थिर होके जब आप उस मार्ग पे अग्रसर होना शुरू कर दें, तो आप इस जीवन के मार्ग पे सही उद्देश्य पे अग्रसर हैं। तो ये जीवन का जो आपने ये जीवन जो ये शरीर, जो ये आत्मा ने ये शरीर धारण किया, आत्मा शरीर धारण करती है, हाँ। शरीर आत्मा नहीं धारण। तो वो जब आत्मा ने ये जो शरीर धारण किया वो किसी कारण की वजह से किया कि मेरे कुछ उद्देश्य हैं, मैंने कुछ कर्म ऐसे किए हैं जो मुझे काटने हैं, कि मैंने उसका खून किया, अब मुझे उसका भुगतान करना है, मैंने ये किया। तो वो उसके लिए जब मैं आया हूं, अब मैं वो पहचान गया हूं, क्योंकि मैं जब वो उस दीवार को व्हेन आई विल हिट दैट वॉल, कि जब मैं ये करके भी मुझे वो उसमें वो नहीं मिलेगा, तब मुझे समझ आएगा कि अब मुझे कुछ बदलाव करना है। तो वो जो दिल और दिमाग की दूरी में तब आपको सही गलत की पहचान होगी ना, कि कुछ तो गलत किया होगा, तभी तो वो कहोगे ना कि कुछ गलत किया होगा, तभी तो ये काम मैं करके भी मैंने इस तरह से भी कर लिया, इस तरह से भी कर लिया, इस तरह से भी कर लिया, इससे भी उधार ले लिया, उसको भी दे दिया, उस बैंक का भी कर लिया, ये भी माता पिता का भी कर लिया, फिर भी मेरा कोई काम नहीं चल के दे रहा। जब आप उस परिस्थिति में आके खड़े होते हो,
तब आप जब वो होता है तब आपको सही गलत की पहचान जब होनी शुरू होती है, और आप वो सही गलत की पहचान के मार्ग पे सही का लगातार चुनाव आपके लिए, तो वो जिसमें कि तभी मीडियम में कि आपको घड़ा पूरा खाली भी नहीं करना है और जो नहीं भरना है, भरने में जो दूसरा ले जाए फिर उसमें वो नहीं करना कि अरे मेरा घड़ा बह रहा था अब तुम पानी ले गए, तो ले गए, वो तो आपका तो घड़ा भरा हुआ है ना, तब आपको देने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो तो मेरा तो पूरा है। तब आप सही दान की स्थिति में खड़े होते हैं, तब जो आप दान करते हैं वो आपको आनंद देता है कि मैं तो आनंद में हूं ही। तो वो जब आप सही मार्ग पे चल रहे हैं, तब आप इस जीवन के, जिस जीवन की वजह से आप आए हैं, आप उसके मार्ग पे अग्रसर होते हैं। और राम जी का जीवन कोई सरल नहीं था, वो पूरे जीवन कठिनाइयों से जूझते रहे। तो ये जो हमारे जिन्हें पुरुषों, जो महापुरुष जिन्हें हम कहते हैं, ये क्यों हम इनको अपना उदाहरण लेके चलते हैं कि ये दर्शाते हैं, वो पूरी एक युग, एक पूरी पीढ़ी को वो दर्शाते हैं कि रामायण सतयुग के हैं, कृष्ण द्वापर युग के हैं। तो वो तो ये पूरी एक पीढ़ी की उसकी सामाजिक परिस्थितियां अलग थी, सोच विचार अलग था, उसमें कैसे हमें चलना है। तो उसके लिए जो होता है वो पीएलआर भी इसमें कार्य देता है। मुझे लगता है जैसे आपने महापुरुषों का नाम लिया, तो महापुरुष भी अपनी जीवन में घटी किसी न किसी घटनाओं से, जैसे वो किसी व्यक्ति से मिले, वो ध्यान में बैठे तो परमात्मा से, भगवान से उनका बात हुई, तो उन्होंने अपने जीवन की राह बदली। तो आपको नहीं लगता है कि पीएलआर जैसी घटनाएं ऐसे महापुरुषों के जीवन में भी घटी होगी? तो वो सन्यास के मार्ग पे गए, उन्होंने अपना जीवन छोड़ा और वो दुनिया के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जीने लगे। और ऐसी महापुरुषों की हम आयु देखते हैं तो बहुत कम होती है, वो बहुत कम समय में ही भारत को, दुनिया को बहुत कुछ दे गए। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मगर इसमें अगेन कोई चीज बाध्य नहीं है जी। कई छोटे बच्चे भी पुनर्जन्म को जीते हुए आते हैं। आप देखते हो कि छोटे छोटे इतने बढ़िया डांसर्स, इतने बढ़िया सिंगर्स कि वो कहाँ से, उनको तो कोई उस लेवल पे सिखा ही नहीं सकता जिस लेवल का उन्हें आता है। तो वो पिछले जन्म से ही लेके आए होते हैं, तभी वो इस लेवल के वो होते हैं। तो कोई बंधन नहीं है, कोई वो नहीं है कि बचपन में ही होगा या जवानी में ही होगा या बुढ़ापे में। कई बुढ़ापे में जाके सिद्ध पुरुष बनते हैं, कई जवानी में बनते हैं, कई जवानी में सिद्ध पुरुष बनके बहुत जल्दी शरीर त्याग देते हैं कि भाई हम तो आए थे, हमारे को 15 साल या 18 साल या 21 साल में ही हमें जो कार्य करना था वो करना था, अब हमें ये जीवन त्यागना। ये वाली जो हमने योनि या ये जो मार्ग लिया था वो सिर्फ इतने समय के लिए ही लिया था, इसके आगे हमें इस जीवन का कार्य नहीं करना। हमें दूसरा शायद जीवन लें या जो भी होगा वो होगा, मगर इस जीवन का हमारा यहाँ पे कार्य खत्म होता है। तो बाध्य नहीं है कि किस समय वो होगा, जिसका जब जागृत हो जाए तो उसकी पहचान हो सकती है कि जब आप अपने से ऊपर उठ के कोई कार्य कर सकते हैं, तब आप मतलब आप उस कार्य को करते हुए शांत हैं, खुश हैं, जब शांत हैं और आप शांति से वो कार्य कर सकते हैं, तो मतलब आप इस जीवन का वो कार्य उद्देश्य में आप चल रहे हैं। दीपजा जी, आपका मैं बहुत थैंक्स करता हूँ आपको कि आपने इतने बड़े विषय को, क्योंकि पीएलआर बहुत छोटा विषय नहीं है, पास जो लोगों की लाइफ है उसे समझना, जानना और लोगों को एक सही गाइडेंस देना है कि वो अपनी चीजों को समझे और अपनी जो परेशानियां हैं उससे बाहर निकले। आपने बहुत कुछ बता दिया है, कोई बात जो रह गई हो और जो आप शेयर करना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं। हमने तकरीबन काफी कुछ इसमें कवर कर लिया है, तो और आगे जो रहेगा, क्योंकि हम इससे ज्यादा कर नहीं सकते एक बार में, तो हम और कर लेंगे सेशंस आगे। और तो ये मेन ये है कि जो भी जीवन की कठिनाई, जब आपको लगता है कि आपको ये भाषा सीखनी है, सॉफ्टवेयर की भाषा, वो अदृश्य की भाषा आपको सीखनी है, तो वो आप कई तरीके से सीख सकते हैं, ध्यान के माध्यम से सीख सकते हैं। उनको पहचानना सीखिए। तो ऐसे में जो विशेषज्ञ होते हैं वो आपको उसको पहचानना सिखा सकते हैं। तो उसके लिए मैं माध्यम हूँ, आपके थ्रू लोग मुझ तक पहुँच सकते हैं। और
आपको जब एक बार ये आ जाए तो होता है जैसे गाड़ी है जी जी कि जब आप पहले गाड़ी चलाते हैं तो आप बहुत डर डर के चलाते हैं, एकदम हर चीज में आपको घबराहट होती है। फिर उसके बाद जब आप सीख जाते हैं तो आप उस समय खाते हुए भी गाड़ी चलाते हैं, बाल भी बना रहे हैं, फोन पे भी बातें कर रहे हैं, 10 चीजें आप गाड़ी में दूसरों से भी बातें करते हुए, तो आप बहुत सहज भाव से उसको करने लगते हैं। तो PLR हमारे कोई एक बहुत विचित्र चीज नहीं है, उसको समझना और पहचानने की चीज है। तो आप उसको समझने और पहचानने के लिए किसी विशेषज्ञ का सहारा लें। जब तक आप में वो स्थिरता ना आ जाए कि हाँ अब ये जो हो रहा है अब मेरे को समझ आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, जब आप उस मार्ग पे आ जाएं तो फिर आप अपनी गाड़ी खुद चलाएं। तो विशेषज्ञ तो तभी तक है, गाइड है वो आपका, कि वो आपको वहां तक ले जाएगा कि यहाँ तक तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें पहचानने में भी लड़खड़ा रहे हो, जैसे बच्चे को सिखाया जाता है कि जब तक फिर वो जब खुद सक्षम हो जाए चलने के लिए फिर आप खुद चलिए। तो जहां पे अटके, जहां पे आपको होता है कि भाई आप चल रहे हो फिर आप फिर अटक गए कहीं पे, फिर आपको डॉक्टर की जरूरत है, फिर आप आगे चले, फिर आप जब तक चल रहे हो तब तक ठीक है। तो उसी तरह से जब आपको किसी की लगे कि जो ऐसी अड़चन है जो आपसे खुद से नहीं सुलझ रही, कि आप उसी रिपीटेड तभी पैटर्न रखेंगे कि आप बार बार उन परिस्थितियों में आए जा रहे हो, या कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत आपको सुसाइड के लेवल तक ले जा रही है, या डिप्रेशन के लेवल पे, या एंजाइटी के लेवल पे, कि आपको मन विचलित हो रहा है, स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, शांति नहीं है, किसी से बहुत ज्यादा जेलसी है, आपको भय है। तो इन परिस्थिति में जिनका कोई आपको इस जीवन में कोई वो नहीं दिखता कि इस जीवन से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, मगर ऐसा विचित्र भय है या ऐसी विचित्र आपकी भावना है जो कि आपको समझ ही नहीं आता कि इस जीवन में क्यों हो रही है, तब आप एक विशेषज्ञ के पास जाएं, उनसे जुड़ें, वो समझें और फिर अपने जीवन को सहज बनाएं। बहुत शुभकामनाएं आपको, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है इसके बारे में अगर आप लोगों को और जानना है तो मैं दीप झा जी का ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, आप वहां पे जाकर इनको ईमेल करके आप जोड़ सकते हैं इनसे। और हमें एक चीज तो समझनी होगी कि जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म की जो धारणा है वो एकदम सच्ची है, इसको हम नकार नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को ऐसा एहसास हुआ है, हमने भी अपनी आंखों से देखा है, और ये हर किसी व्यक्ति के जीवन में घटना होती है, क्योंकि अभी हमारा जो जीवन है वो हम जी रहे हैं, जो हमारा पिछला जन्म है उसकी भी घटनाएं हमें रह रह के हर व्यक्ति को कभी ना कभी एहसास जरूर होता है। तो इस बहुत एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगी, इसमें फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी होता है जी, जिसमें आप आगे के जीवन का भी दर्शन कर सकते हैं। हाँ जी। तो उसका हम एक अलग पूरा पॉडकास्ट बना सकते हैं। तो उसमें कई बार लोग अपने आप से जो बहुत ज्यादा अपने भविष्य को लेके चिंतित होते हैं, वो अपने आप से कई बार वो आगे का दर्शन भी कर लेते हैं। तो हमें वो भी ऐसे मिलते हैं कि जिन्हें हम पास्ट लाइफ दिखाना चाह रहे हैं, मगर वो इतना ज्यादा भविष्य को लेके चिंतित हैं कि वो भविष्य की संरचना कर लेते हैं। तो वो भी एक पूरा एक बहुत सुंदर विषय है, वो हम आगे की कड़ी के लिए कभी रखेंगे। तो बहुत धन्यवाद आपका।